हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारी आज की क्लास में। और आज हम देखने जा रहे हैं कि जो लोग हमारे यहाँ पे कहते हैं, हमेशा मोस्ट ऑफ ट्रेनर्स मोस्ट ऑफ लोग कह रहे होते हैं कि फाइवर पे ऑनलाइन रहो, गिग रैंक हो जाएगी, ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो क्या एक्चुअल में वो चीज़ वर्क करती है? उसके बेनिफिट्स हैं या नहीं है? क्या इसका बेसिकली सीन क्या है? तो आज हम इस जो मिसकॉन्सेप्शन है इसको डिटेल में, बहुत ही डिटेल में जाके देखेंगे। फाइवर कैसे ट्रेस करता है ऑनलाइन को, और क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या नुकसान आते हैं, हर चीज़ को आज ऐसे क्लियर करेंगे कि आपको उसके बाद इस पर किसी की सजेशन या एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और आज की क्लास कल की क्लास से कनेक्टेड है। कल हम फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे, पर आज की क्लास उससे कनेक्टेड है, तो ये मिस मत कीजिएगा। आपको तभी उससे बेनिफिट मिलेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहला पॉइंट आज का हमारा है, क्या फाइवर पे ऑनलाइन रहना फ़ायदा देता है या नहीं। तो देखें, अब स्टेइंग ऑनलाइन वर्क्स और नॉट। सो अब ये चीज़ हमारे माइंड में हमेशा आती है, और मोस्ट ऑफ ट्रेनर्स कहते हैं कि आप ऑनलाइन रहें, जितना हो सके 24 आवर्स ऑनलाइन बैठे रहें और रिफ़्रेश करते रहें। तो ये चीज़ें कहते हैं। कुछ लोग तो ऑटो रिफ़्रेशर की एक्सटेंशन लगा देते हैं। अगर ऐसा होता तो फाइवर कभी भी आपको स्लीप मोड नहीं देता। आप जब देखते हैं कि नाइट टाइम होता है जिस कंट्री में, तो उस कंट्री के यूज़र के ऊपर आप जब आपका क्लाइंट ही है, फॉर एग्जांपल फाइवर पे आपका कोई क्लाइंट है, तो उसके यहाँ पे नाइट हो जाती है, तो आपके पास लिखा हुआ होता है कि वहाँ पे नाइट टाइम है और ऑलमोस्ट हो सकता है कि ये सो रहे हो, तो आप उन्हें वेट करना है। तो वही चीज़ आपके अकाउंट में भी शो हो रही होती है जब आप रात के में ऑनलाइन नहीं होते। पर ये चीज़ हमारे ट्रेनर्स कहते हैं ऐसा नहीं है, ये डी रैंक होता है वगैरह वगैरह जैसी बातें मिसकॉन्सेप्शन होते हैं। पर फाइवर खुद कहता है कि आप नाइट टाइम में ऑफ हो सकते हैं और रेस्ट ज़रूरी होती है। 24 आवर कोई भी ऑनलाइन नहीं रह सकता, 5-5 मिनट पर रिफ्रेश कोई नहीं कर सकता। तो ये तो कॉन्सेप्शन गलत है। अच्छा, चलें, आपने ऑनलाइन रह भी लिया, ठीक है। आप रोज़ 24 आवर में से कैसे भी कुछ आवर्स, ज़्यादा आवर्स, मैक्सिमम 16-17 आवर्स एटलीस्ट ऑनलाइन रह रहे हैं, रिफ्रेश भी कर रहे हैं, फिर भी आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा, रैंक नहीं हो रहे, या आप ऑटो रिफ्रेश भी यूज़ कर रहे हैं, हर वक्त ऑनलाइन है, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा। अब यहाँ पर एक इश्यू शुरू होता है। वेबसाइट्स पर जो बड़ी कंपनीज हैं वो हीट मैप टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं। अब ये आपको नहीं पता होगा, सो चलें हीट मैप टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा समझते हैं। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हीट मैप टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। आप गूगल पे जाके लिखें हीट मैप टेक्नोलॉजी। ये ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो कि वेबसाइट का डेटा, जो यूज़र देखते हैं वेबसाइट्स को, उसका डेटा प्रोवाइड करती हैं उस कंपनी को। इमेजेस में आ जाएं। अब बेसिकली इससे पता लगता है कि कौन सा एरिया इस यूज़र ने कितना यूज़ किया है हमारी वेबसाइट का। अब जैसे कि ये एग्जांपल हम इस पिक्चर की देख लेते हैं। आपको इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ये बहुत अहम टॉपिक है और बहुत अहम चीज़ है, आपको ये बहुत ही डिटेल में समझनी चाहिए। अब देखें, जैसे देखें इसमें जो रेड एरिया है, मतलब उस पर ज़्यादा क्लिक हुआ है, लोगों ने ज़्यादा देर कर्सर वहाँ पे रखा है, अपना माउस का कर्सर वहाँ उस जगह पे रखा है और यूज़ वो जगह ज़्यादा की है, ब्लू वाली जगह कम यूज़ हुई है। तो इस तरह से उसको शो हो रहा है। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक एग्जांपल दिया गया है कि इन जगहों पे ज़्यादा क्लिक हुआ है। तो वेबसाइट्स देखती हैं यूज़र। अब देखें यहाँ पर इसने लिखने की जगह हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा यूजेज हुई है। तो ये चीज़ें वेबसाइट्स देखती है कि इस यूज़र ने अब फाइवर देखता है कि आपके अकाउंट ने में जो आप जो यूज़र हैं, आपने फाइवर की वेबसाइट्स पे अपना जो कर्सर है, पॉइंटर है, कि एक जगह कौन सी जगह पे कितनी देर अपना पॉइंटर रखा है। अब हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक तो बेचारे कीबोर्ड से F5 दबाते रहते हैं 5-10 मिनट बाद खुद से ही, और कहते हैं कि हम ऑनलाइन रह रहे हैं। दूसरे हमारे यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि ऑटो रिफ्रेशर एक्सटेंशन लगा देते हैं। कर्सर वहीं पड़ा होता है वेबसाइट पे, बस वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रन हो रहा है, उसकी जैसे ही रिफ्रेश हो रहा होता है आपका पेज, तो कर्सर तो वहीं पे। देखें, आप लोगों ने देखा होगा ऑटो रिफ्रेशर की जैसे अकाउंट बैन होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम्स। तो अब यहाँ पर इशू एक आता है,
आप इतना जस्ट इतना समझ लें, जो आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहे हैं उसको फाइवर डिटेक्ट कर लेता है और आपका अकाउंट बैन कर देता है। तो आप इतना इजी नहीं समझ सकते कि आप कर्सर उनकी वेबसाइट पे रख रहे हैं या उनकी वेबसाइट पे आप ट्रिक कर रहे हैं ऑनलाइन रहने की, उनको पता नहीं लगेगा। उनको अगर वो आपके ब्राउज़र की एक्सटेंशन का पता लगा सकते हैं तो अपनी वेबसाइट का पता नहीं लगा सकते, वो भी इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पे बहुत तेज़ हो चुकी है। तो आप ये ट्रिक नहीं करते फाइवर कर सकते फाइवर के साथ ऑनलाइन रहने से। और दूसरी बात, ऑनलाइन रहने से आपको ऑर्डर मिलना भी नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन रहने से नहीं मिलना, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन रहें अच्छी बात है, पर जो ऑटो रिफ्रेशर यूज़ करना, 24 आवर्स ऑनलाइन रहना, इससे नहीं, ऐसे नहीं होना। तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखें, सबसे पहली बात, आपका कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाना चाहिए कि सिर्फ ऑनलाइन रहने से कुछ नहीं होता। फाइवर को पता लग जाता है कि ये यूज़र सिर्फ इसलिए ऑनलाइन रह रहा है कि मैं उसको रैंकिंग दे दूँ, और आप उसके सिस्टम को ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना। तो अच्छा, तो फिर फ़ायदा कैसे होगा? अगर आप चाहते हैं फाइवर आपको बेनिफिट दे, एक्चुअल में आपको फ़ायदा मिले फाइवर से, तो फाइवर को ऐसे यूज़ करें जैसे आप फेसबुक को यूज़ करते हैं। उसकी गिग्स में जाएं, कभी कोई कैटेगरी खोल लें, कभी किसी और की गिग देख रहे हो, किसी की प्रोफाइल देख रहे हो, मतलब इधर उधर क्लिक कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल सर्फिंग होती है वेबसाइट की। हम नॉर्मल वेबसाइट्स पे घूम रहे होते हैं, देख रहे होते हैं चीज़ें, तो दूसरों की गिग्स, इमेजेस, पोस्टर्स, वीडियोस आप ऐसे देखें, सर्च करें, कीवर्ड सर्च करते रहें, मतलब प्रॉपरली यूज़ करते रहें। तो उससे आपको अकाउंट में फ़ायदा होगा, उससे आपका अकाउंट रैंक भी होगा, याद रखिएगा। और क्योंकि उसमें से हीट मैप टेक्नोलॉजी उनको बताएगी कि ये प्रॉपरली आपकी वेबसाइट पे एक्टिव बंदा है और ये आपकी वेबसाइट सही से यूज़ कर रहा है, तो इसको आपको बूस्ट देनी चाहिए, और वो देते हैं, फिर बहुत बेनिफिट देते हैं। अब इसमें यह नहीं कि आप 24 आवर्स ऐसे ही करते रहें, आप बोर हो जाएंगे। तो एक सिर्फ 1 आवर मैं आपको कहूँगा फिक्स कर लें अपना, सिर्फ 1 आवर, कि ये 1 घंटा मुझे फाइवर पे जाके दूसरों की गिग्स देखनी है, वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन देखने हैं, सर्च कर करके 1 घंटा लगातार मुझे फाइवर रोज़ यूज़ करना है। 1 घंटा रोज़ अपना फ्री फिक्स कर लें। इससे एक तो बेनिफिट ये होगा आपका कि आप दूसरों की गिग्स देख देख के 1 मंथ में एक बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर जाएंगे, फाइवर पे गिग्स कैसी बनानी है, डिस्क्रिप्शन कैसी रखनी है, इमेजेस कैसी रखनी है। तो इससे आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, दूसरों की रोज़ 1 घंटा गिग्स वगैरह देख देख के, तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपका अकाउंट रैंक में आ जाएगा। तो इस तरीके का ऑनलाइन रहना 1 घंटा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है एज़ कम्पेयर टू 24 आवर ऑनलाइन रहें, जस्ट आपका ऑटो रिफ्रेश होता रहे। और दूसरी बात, ऑटो रिफ्रेशर यूज़ मत कीजिएगा। ऑटो रिफ्रेशर जिनको नहीं पता, मैं बता दूं, एक ऐप होती है, आप इंस्टॉल करते हैं और आपका पेज खुद ब खुद रिफ्रेश होता रहता है। तो वो फाइवर उस पर आपका अकाउंट बैन कर देता है। आज नहीं हुआ, 15 दिन में नहीं हुआ, तो आपका 3 महीने बाद या 6 महीने बाद बैन होना है, देर सवेरे बैन होना है, फिर आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इस चीज़ में मत पड़िएगा। दूसरी बात, इसका फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, किसी टाइम में आज से 5-6 महीने या 1 साल पहले हुआ करता था फ़ायदा, अब नहीं है। अब फाइवर का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो अब इसको भूल जाएं, ये आपका उल्टा नुकसान करेगा। आगे आपकी मर्ज़ी है, पर ये आपका नुकसान होना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस चीज़ से दूर रहें, इसको अवॉइड करें और प्रॉपरली ऑनलाइन रहें। जितना टाइम आप मैनेज कर सकते हैं, मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लें फाइवर की, वहाँ से रिफ़्रेश करते रहें, और पीसी पे तो डेली 1 घंटा इनको सर्फ करें इनकी वेबसाइट को, आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी सिर्फ ऑनलाइन अगर रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलना। हाँ, मोबाइल से भी ऑनलाइन रहें, रिफ़्रेश करते रहें, और 1 घंटा डेली फाइवर को भी दें, प्रॉपरली सर्फ करें, तो फिर वो समझेंगे कि हाँ, वाकई ये सर्फिंग कर रहा है और अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको हीट मैप टेक्नोलॉजी और फाइवर पे ऑनलाइन रहने में क्या फ़र्क है और यूज़ करने में क्या फ़र्क है वो समझ में आ गया होगा। तो फाइवर के बाद आपका हर चीज़ का डेटा होता है, उसको आप ट्रिक नहीं कर सकते। इस चालाकियों के पीछे मत जाइएगा, अपना अकाउंट बैन करवा के बैठ जाएंगे। इवन कभी कभी फाइवर की कस्टमर सपोर्ट से जब हम बात करते हैं, तो कभी कहते हैं ऑटो रिफ्रेश अलो है, कभी कहते हैं नहीं अलो। तो उनके कुछ एम्प्लॉयज़ कहते हैं अलो है, कुछ कहते हैं नहीं अलो, पर फाइवर आपको इस पर बैन करता है। और जब बैन लग जाता है, तो फिर अगर आप कहते हैं कि आपके इस फाइवर कस्टमर सपोर्ट से, फॉर एग्जांपल आप कहते थे मैंने पूछा था और उसने कहा ऑटो रिफ्रेश अलो है, तो वो कहेंगे आप हमारे एम्प्लॉय से गलती हुई है माजरत, पर आप ये अलो नहीं है और आपका अकाउंट बैन कर दिया गया है। तो इस वजह से वो आपका अकाउंट ओपन भी नहीं करते। तो इन चीज़ों से बचिएगा, ठीक है। ये एक बहुत ही अहम चीज़ है। उसके बाद 48 पावर आवर्स। देखें, जब हम फाइवर पे नया अकाउंट बनाते हैं, तो उसके पहले 48 घंटे बहुत अहम होते हैं नए अकाउंट के, ठीक है। उस पर आपने अकाउंट बनाने से पहले, मैं अभी से बोल रहा हूँ, कल मैं अकाउंट बनाना सिखाऊंगा,
पर आप लोगों ने तब अकाउंट बनाना है जब आप लोगों के पास सातों गिग्स की डेटा रेडी हो, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हर चीज़ बन चुकी हो, फिर आपने अकाउंट बनाना है। और अकाउंट बनाते ही आपने सातों गिग्स अपलोड कर देनी है। डेटा रेडी होगा, आपने अपलोड कर देनी है, हर चीज़ बना देनी है, अपनी फाइवर की 3-4 टेस्ट क्लियर कर देनी है। फर्स्ट 48 आवर्स में आपने 7 गिग्स भी बनानी है, अपनी टेस्ट्स भी क्लियर करनी है, अपने डिस्क्रिप्शन भी अपडेट करने हैं, अपने स्किल्स भी ऐड करने हैं, प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अकाउंट लिंक करने। मतलब 48 आवर्स आप वो सिलेक्ट तब अकाउंट बनाएंगे जब आप बिल्कुल 48 अगले 48 आवर्स आप फ्री हों। तो फिर आपने डेडिकेट कर देना है, कहीं भी नहीं जाना, और इतना फाइवर पे एक्टिव रहना है, यूज़ करते रहना है कि फाइवर को लगे कि नया बंदा आया है और बहुत मेहनत कर रहा है। तो फिर ये यकीन रखें, ये वो ट्रिक है जो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसे ऑन किया है और ग्रो कर गए फ़ौरन, जिनको स्टार्टिंग से ऑर्डर नहीं मिल रहा था। मैंने अपनी सक्सेस स्टोरीज भी दिखाई दी स्टूडेंट्स की, उनके लिए इस ट्रिक ने बहुत ज़्यादा काम किया। तो आपने भी ये करना है। 48 आवर्स में अगर आपको रैंक मिल गया, और बहुत बड़ा चांस होता है रैंक मिलने का, तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो फिर आपको टाइम लगेगा ग्रो करने में। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये कर लें तो आपके लिए बेटर है, आपका फ़ायदा है। उसके बाद देखिए, ओल्ड फाइवर अकाउंट और न्यू फाइवर अकाउंट में क्या फ़र्क होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। कुछ बच्चे आते हैं, कहते हैं सर हमारे अकाउंट पे ऑर्डर्स नहीं है, 1 साल पुराना अकाउंट है। उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं कहूँगा डिलीट कर दो, फ़ौरन से डिलीट कर दो, क्योंकि क्लाइंट आएगा, देखेगा इसने 1 साल पहले अकाउंट बनाया, इसको स्टिल ऑर्डर नहीं मिला, तो उसकी सर्विस में दम नहीं है, तभी ऐसा हो रहा है। तो वो हट जाते हैं ऐसे अकाउंट से। दूसरा, न्यू फाइवर अकाउंट, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। फाइवर का सिस्टम भी उसको न्यू सेलर्स को आजकल सपोर्ट दे रहा होता है और ग्रो करवा रहा होता है, तो ताकि नए बंदों को थोड़ी सी जोश आएगा, तो वो और भी फाइवर पे से बंदे नए बंदों को लाएंगे और उनका प्लेटफॉर्म मशहूर होगा। तो वो सपोर्ट देते हैं स्टार्टिंग में ताकि थोड़ा ग्रो कर जाए। ओल्ड अकाउंट जब हो जाता है एक फाइवर का, जिस पर ऑर्डर नहीं आए और वो ओल्ड हो गया, तो ओल्ड अकाउंट पे फिर ऑर्डर्स नहीं आते और ग्रो इजीली नहीं होता। दूसरी बात, कोई ऐसा अकाउंट है जिस पे 5-6 ऑर्डर्स आए थे और उसके बाद वो अब 1 साल से उस पर कोई ऑर्डर नहीं आया, डेड हो चुका है, तो उस अकाउंट को बेशक डिलीट ना करें, आप उसकी ईमेल पासवर्ड अपने पास सेव करके उसको साइड पे रख लें और नया अकाउंट बना के उससे स्टार्ट ले लें। उस अकाउंट को फ़िलहाल छोड़ दें, ठीक है, और नए अकाउंट से स्टार्ट लें, क्योंकि उस पर आपकी डिलीवरी टाइम लिखी होती है। जिस पे 6-5 ऑर्डर आ जाएँ, उस पर डिलीवरी टाइम लिखा होता है कि इसने आखिरी डिलीवरी की थी अपने ऑर्डर की 12 महीने पहले, ये ऐसा लिखा होता है 1 ईयर पहले। तो फिर वो चीज़ ज़रा हिट करती है क्लाइंट को कि इसने इतने वक्त काम नहीं किया, मतलब इसकी काम में थोड़ी सी शिकायत है, तो क्लाइंट थोड़ा डाउट में पड़ जाता है और ऑर्डर नहीं देता। तो और फाइवर भी आपको उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा होता ग्रो करने में और रैंक होने में, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा फिर अवॉइड करें और उनको हटा दें। सो ये एक चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने शेयर की, और ये फाइवर पे एक्चुअल में होता है। तो नए अकाउंट को सपोर्ट ज़्यादा मिलती है, तो पुराने अकाउंट्स को अवॉइड करें और अपने पास सेव करके रख लें उनका पासवर्ड वगैरह। हाँ, जैसे 5-6 ऑर्डर थे, उसको 1 साल से ऑर्डर नहीं आया, उनको साइड पे रख लें। और यकीन माने, साइड पे रखने के बाद आप 8-10 महीने बाद उस अकाउंट जो आपने बंद करके रखा था, जैसे 5-6 ऑर्डर से, उसको वापस एक्टिव करें। और जब बंद करें उस अकाउंट्स को, तो उनकी गिग्स वगैरह पास करके अच्छे से फिर उनको बंद करके रख दीजिएगा। फिर जब आप वापस आएंगे उस अकाउंट पे 8-10 महीने बाद, अगर आपका नया अकाउंट चल जाए तो अच्छी बात है, वरना अगर किसी डिफरेंट लैपटॉप पे आप वो पुराना अकाउंट ट्राई करना चाह रहे हैं, तो फिर उस पर नई गिग्स फ़ौरन से बना के, और ये सारे मेथड्स जो मैंने आपको सिखाए हैं 7 गिग्स फ़ौरन से क्रिएट करने के, ये आप उस पर ट्राई कीजिएगा। 8-10 महीने बाद जब उस अकाउंट को खोलें, तो फिर फाइवर आपको बूस्ट हो सकता है उस पर दे दे, और कभी कभी दे देता है। ऐसे जब काफ़ी टाइम बाद एक अकाउंट एक्टिव होता है, तो उस पर फाइवर सपोर्ट थोड़ी दिखा देता है। सो ये एक डी रैंक अकाउंट को वापस लाने का मेथड भी बन जाता है इस तरीके से। सो आई होप कि आपको ये आज की टेक्निकल जो थिंग्स थी, चीज़ें थी फाइवर के बारे में, उनके एल्गोरिदम के बारे में, रैंकिंग फैक्टर्स, ऑनलाइन रहना, उसके बेनिफिट्स, ये समझ में आ गए होंगे। कल हम अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं और कल हमारी बहुत अहम क्लास होने वाली है, जिसमें मैं ये भी बताऊंगा आजकल फाइवर का प्रोफाइल का बड़ा इशू चल रहा है कि प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती सेलर्स की और वो रिजेक्ट हो जाते हैं बेचारे। तो ये क्या इशू है, इससे कैसे बचना है, फाइवर की सेलर प्रोफाइल कैसे अप्रूव करवानी है फर्स्ट अटैम्प्ट में, और क्या तरीके होते हैं अपनी प्रोफाइल को सेटअप करने के, और मोबाइल ऐप की यूज़ के क्या तरीके हैं फाइवर ऐप के लिए। तो सारी चीज़ें कल की क्लास में इंशाल्लाह आप सबको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपकी इस क्लास के बारे में व्यूज़ हो तो आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।